नमस्कार, आदाब, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चलिए, इंतज़ार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। कल से बीपीएससी परीक्षा विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा का शुरुआत होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में 100 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे इस 100 प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। कल वाले एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और आगामी एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो आपका सही जवाब है अस्त्र। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो आपका सही जवाब है फेल। बाकी सारा ये घास का मैदान है, सवाना, स्टेपी, प्रेयरी। ठीक है। क्वेश्चन 3, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र जो है के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब है जेके हिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो आपका सही जवाब है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो आपका सही जवाब है लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। चलिए ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस का गेस करके एक वीडियो के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कम से कम एक बार जरूर वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, फिर अपने एग्जाम में आप बैठें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान देंगे तो आपका ये मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? तो आपका सही जवाब है केरल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए? तो आपका सही जवाब होगा मालाबार क्षेत्र। ठीक है, आप ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 10, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? भारतीय ध्वज डिजाइन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 पिंगली वेंकैया को। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? बहुत बार पूछा हुआ भी है, पूछता भी है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन 4 चौथा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए आपका सवाल, इस सवाल का आंसर होगा ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, राना टिगरिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 एशियाई मेढक। नेक्स्ट, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 4 कारगिल युद्ध 1999। अगला, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। वायुमंडल से दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब होगा
पीबी, ठीक है। चलिए अगला, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो आपका सही जवाब होगा नर्मदा। चलिए अगला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम नया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1982 ईस्वी में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा पवनार। ये साबरमती स्थापित किया गया था, सेवाग्राम स्थापित किया गया था, टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित किया गया था। ये केवल ये पवनार था जो स्थापित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो आपका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? कौवा, कोयल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मोर। तो आपका सही जवाब होगा, गेस कीजिए, 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए अगला प्रश्न, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 22 का 3, उत्तर दक्षिण की ओर, नॉर्थ साउथ की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो आपका सही जवाब होगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 26, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? चलिए आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सुकुमार सेन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया था? तो आपका अनुच्छेद 14 होगा, ठीक है। अनुच्छेद से भी सवाल रहेंगे। सवाल 29, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? सवाल फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा चंद्रभागा समुद्र तट, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा 30 का चौथा, ठीक है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपका सही जवाब होगा पारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले और सबसे पुराना अंतर सरकारीय संगठन कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। चलिए सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा क्वाशियोरकॉट, ठीक है। चलिए सवाल अगला, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किसको कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है, ताकि 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन 4, सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? ठीक है, तो चलिए आपका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार के लिए गारंटी भारतीय संविधान नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? मतलब पहले भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे, बाद में हटा दिया गया, तो वो जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया वो किस उन्मूलन से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 44वां। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल जो हेडमास्टर की परीक्षा होने वाली है BPSC के द्वारा, वो या कल्याण विभाग के अंतर्गत, उसके लिए मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके आज 100 क्वेश्चंस को मैंने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर कम से कम देख लेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बनेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सवाल नंबर 42, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा 3, बाल टीकाकरण। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो आपका सही आंसर होगा पहला, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। चलिए आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सिन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ओम। चलिए अगला, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। अगला, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा दक्ष। अगला, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी? तो आपका सही जवाब होगा कुबतुल इस्लाम मस्जिद। अगला, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किस योजना के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो आपका सही जवाब होगा साइमन कमीशन के। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसका सही जवाब होगा 53, क्वेश्चन नंबर 53 का, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो आपका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा करो या मरो। लाला लाजपत राय ने नहीं दिया था बल्कि महात्मा गांधी ने दिया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुकी होते हैं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 33 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर के बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अगला, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो आपका सही जवाब है कृष्ण गोपियां। ठीक है, सही। चलिए अगला, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विवर्तनिक भूकंप। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा नील की खेती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगला, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो चलिए सही जवाब होगा जॉर्ज पंचम ने। अगला, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सही तेलंगाना। ठीक है, अगला, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आयोडीन। चलिए सवाल नेक्स्ट, फुलरीन निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? अपरूप। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन 3 नंबर पर आता है C3H8, प्रोपेन एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा कनाडा से लिया गया है। चलिए, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो आपका सही जवाब होगा केपलर ने की। चलिए अगला, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए अगला, मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है? तो आपका सही जवाब होगा पिच की सहायता से करता है। अगला, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आपका सही जवाब होगा वर्नर बुखोस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेवार है? तो आपका सही जवाब होगा केंद्र सरकार। ठीक है, अगला, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब होगा द्विखंडी विभाजन। चलिए अगला, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 मिस्र। चलिए अगला, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आपका सही जवाब होगा अपोलो 11। ठीक है, चलिए अगला, पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात में स्थित है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन हम लोग 2 मारेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए अगला, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो आपका सही जवाब होगा जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकेंजे ने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा मेरिस्टेमेटिक उत्तक। चलिए अगला, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो आपका सही जवाब होगा बंगाल को माना जाता था। चलिए अगला, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो आपका सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान। अगला, संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? आपका सही जवाब होगा 1865 ईस्वी में। चलिए अगला, म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला, इसरो का मानव राहत परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है इसरो का? चलिए तो आपका सही आंसर होगा इसका 88 का रिज्यूएबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटाई कहा जाता है, गिने। चलिए अगला, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? आपका सही जवाब होगा मोहन सिंह के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए अगला, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है, किससे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कनाडा से ली गई है, ठीक है। अगला, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। चलिए अगला, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 एंग्लो इंडियन। चलिए अगला, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रैकिया, तो आपका सही जवाब होगा श्वसन तंत्र का भाग है। अगला, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? ठीक है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 डीपा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? आपका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। चलिए आज का अंतिम सवाल ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 उत्तराखंड के साथ जाएंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप परीक्षा भवन में एकदम स्थिर होकर के परीक्षा को दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, एकदम जो प्रीवियस बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसी के जैसा फिर एग्जाम होगा। आप एकदम इत्मीनान से ध्यान से परीक्षा दे करके बाहर निकलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।